पति पत्नी की कहानी। मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची, रात को मैं खुद सिमटी हुई दुल्हन बनी स्टेज पर पिया का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला तो मेरी धड़कनें और बढ़ गईं। मगर यह क्या, संजीव अंदर आया, दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदल नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज़ कपड़े बदल कर सो जाइए, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। मेरा सिर फूलों और जोड़ों से पहले ही भारी हो रहा था। यह सुनकर और झटका लगा, पर कहीं राहत की सांस भी ली। मैंने अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइटी निकाली, पहनी और फिर बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गई। अजीब थी सुहाग रात। सेज दो अनजान जिस्म जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छों को मदहोश कर दे। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो देखा संजीव ऑफिस के लिए जा चुका था। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट, बालकनी समेत राजीव को ऑफिस की तरफ से मिला था। संजीव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। हम दोनों के पिता आपस में दोस्त हैं और उनका यह फैसला था कि संजीव और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। मुझको पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर संजीव ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया था। मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियों के साथ घर को संवारने का प्लान बनाया और फिर चाय पीने के बाद मैं घर को संवारने में लग गई। शाम को संजीव के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही संजीव ने कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यह वही घर है जो रोज अस्त व्यस्त होता था। खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। मैं चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? ठीक रहा, एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर संजीव डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर। औरत ज़्यादा नहीं पर 2 बोल 2 तारीफ के चाहती ही है, पर मुझको वे भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। संजीव ऑफिस से आते, खाना खाने के बाद सो जाते, मुझसे बात भी नहीं करते। 6ठे दिन मैंने सोने से पहले संजीव को रोक लिया। आप प्लीज़ 5 मिनट बात करेंगे, मुझे सोना है। संजीव ने चिरपरिचित अंदाज में कहा, प्लीज़ कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए, बोलो क्या कहना चाहती हो। संजीव अनमना सा बोला, आप मुझसे नाराज़ हैं या शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज़ डैडी से बात करो, जिनका फैसला था पर शादी को आपने की है। मुझको भी गुस्सा आ गया, जानता हूँ। और कुछ संजीव चढ़कर बोला। मैं समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। मैं बोली, क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं, और कुछ अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे, क्या हम कुछ दिनों के लिए दोस्त की तरह रह सकते हैं? मतलब संजीव को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है और हो सकता है कि फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो भी उचित लगे वह फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए, आपको परेशान नहीं करूँगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। संजीव को इससे कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर हमें दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे।
शाम को घूमने भी जाने लगे, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि सिनेमा भी। मैं कॉलेज गर्ल की तरह कपड़े पहनती थी, ना कि नई नवेली दुल्हन की तरह। हमें साथ देखकर कोई हमको प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी को बिल्कुल नहीं। कैफे हो या काके द होटल दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है, और मेरे पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे संजीव को भी मेरी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातें खोलनी शुरू कर दी। एक दिन रात को संजीव ऑफिस से लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो मैं पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सारी आज पढ़ने पढ़ते सब भूल गई। वह तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं। मुझको एक आइडिया सूझा। मैंने सुना है फाजिल नगर फ्लाईओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती हैं। क्यों ना वहीं ट्राई करें? क्या? संजीव का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ हाँ, मेरे ऑफिस के काफ़ी लोग जाते रहते हैं। आज हम भी चलेंगे। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ। बाइक पर बढ़िया रहेगा। हमें वहाँ कौन जानता है। वहाँ पर पराठे चाय का संजीव के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। ऐसे ही धीरे धीरे हम एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। अब संजीव को भी मेरा साथ अच्छा लग रहा था। आखिर वह दिन भी आ गया जब मेरा इंटरव्यू था। सुबह घर का काम निपटाकर मैं फटाफट इंटरव्यू के लिए रवाना हो गई। वहाँ मेरे और भी साथी पहले से मौजूद थे। नियत समय पर इंटरव्यू हुआ। मेरे जवाबों ने अधिकारियों को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। मैं दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतारकर बोली, दोस्तों हम सब पास हो गए हैं। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आ गए। मैं सोच रही थी कि बस लुया ऑटो, तभी मेरा ध्यान गया कि पेड़ के नीचे संजीव मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझको अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर मैं बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो आयशा, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें ले आया हूँ। संजीव ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। मैं चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए हम दोनों सो गए। शाम को मैं हड़बड़ा कर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो संजीव ने रोक लिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। ओके, मैं अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? संजीव ने पूछा। जी, आपके साथ एक महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर ही कर लूँगी, और वहीं से 1 हफ्ते बाद अमेरिका चली जाऊँगी। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाज़त मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज। मैं मुस्कुराते हुए बोली, जनता हूँ ऐसा मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध मैं तुमसे कर सकता हूँ? संजीव ने थोड़े भरे गले से कहा। जी बोलिए। हम 1 महीने दोस्त की तरह रहें, क्या यह दोस्ती यार में बदल सकती है? इस 1 महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? उस रात मैंने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफ़र तय कर लिया। धीरे धीरे संजीव के
में समाकर संजीव ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे।